तो अभी हम रिवाइज करेंगे टेक्स्ट बुक के मॉक नंबर 21 का। ओके, सो एज यू कैन सी परसेंटाइल इज लो एंड मार्क्स भी लो हैं इसमें। देखिए ऐसा कुछ रहा, तो देखते हैं भाई क्या सेक्शन 1 में ही क्यों इतना गलत हो गया सारी चीज़ें। मार्क करते हैं। ओके, सो छिन्नक की ऊंचाई पूछी थी हमसे। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी थी हमको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु होता है, ऊंचाई होती है 40 सेंटीमीटर। यदि एक शंकु छोटे शंकु के आधार के समांतर एक समतल के सिर से काटा आता है। अच्छा याद आया ये क्वेश्चन मुझे, याद आए तुम। तो शंकु छेद का आयतन, यस देखो मैं इसमें क्या गलती की थी, मैं इसमें 8 कर दी थी, 1/8 मान ली थी। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन ध्यान आ गया। अभी छिन्नक की ऊंचाई पूछी थी ना, तो मैं 7 की वैल्यू फिर यहाँ से निकाल लेती। अब देखो ये 1/64 है। ठीक है, छोटे और बड़े का रेशियो, तो भुजाओं का रेशियो क्या होगा, 1/4 होगा। आयतन है ना, तो क्यूब रूट आएगा। मैं इसमें स्क्वायर रूट ले रही थी, मुझे ध्यान आया, तो क्यूब रूट आएगा जो कि 1/4 हो जाएगा। तो छोटे वाले का हाइट जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, बड़े वाले का 4। तो लेकिन बड़े वाले की 40 दे रखी है, टोटल ला के तो घटा देंगे तो छिन्नक जितना बचेगा उसकी 30 हो जाएगी। कठिन नहीं था ये क्वेश्चन बिल्कुल भी, ये देखो। बट ये मैंने यहाँ पे जो है 64 जो है ना, इसको बट रूट ले रहे थे, इसका 1/8 कर रहे थे, तो मेरा आंसर आ नहीं आता कि मैं सोच रही थी कि 8 है, 1/8 है, तो 8 की वैल्यू 40, 8 × 40 तो 7×5 = 35। आंसर में आ नहीं रहा था, यही था। देखिए अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त से बड़े एक त्रिज्य खंड में कोण जो है समकोण से कम होगा। देखो इसका कहने का मतलब नहीं समझ पाई थी मैं। देखो एक अर्धवृत्त है, ठीक है, उससे बड़ा कोई त्रिज्य खंड हो तो उसमें एक कोण तो समकोण से कम होएगा ही, है ना, एक कोण तो समकोण से कम होएगा ही। यदि एक चक्रीय की सम्मुख भुजाओं की एक ही योग की दोनों भुजाएं बराबर हैं तो विकर्ण ही बराबर होंगे। देखो यहाँ पे ये देखो ये बड़ा है, तो अगर ये थीटा है तो ये θ/2 ही तो होगा। तो खंड में कोई भी कोण जो है हमेशा न्यून कोण होता है। ये कोई भी कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता है ये वाला, और ये तो होता ही है, बिगड़ बराबर जाएगा। ओके, उसमें घुलनशील ये मैंने बाद में लगाया था तो बहुत आराम से मेरा लग गया था, बट पेपर में जब लगा रही थी तो नहीं लगा था। वाइल ड्यूरिंग द मॉक एक विशेष प्रकार के कच्चा भोजन है, इतना स्टार्च है, इतना प्रोटीन और शेष फाइबर है। अच्छा से याद आया मुझे ये क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन मैंने रिसर्च नहीं किया था, शायद मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखो है क्या इसमें, एक विशेष प्रकार की कच्चे भोजन है, 35% स्टार्च है, 25% प्रोटीन है और शेष फाइबर है, यानी कि आपका 40% फाइबर है। अब इसे पानी में उबाल कर जब पकाया तो भार आपका दोगुना हो गया। तो 40% भार था, 40 भार था, वो 80 हो गया, है ना। और फिर तुमने कहा पकाने पर भोजन में फाइबर का आधा भाग जो है घुलनशील हो गया, टोटल भार दोगुना हो गया। और इसका अच्छा हो सकता है टोटल भार दोगुना हो गया और इसका जो है भार जो आधा हो गया हो, तो ये 20 बचा होगा। तो 20 बचा, तो 20 की वैल्यू ये 200 है ना। 20 की वैल्यू पकाए गए भोजन का भार अच्छा 200 है, तो वो 20 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो टोटल 100 है, 100 की वैल्यू उन्होंने 200 कर दी, मतलब गुणे 2 कर दी। पहले 40 था, है ना, पहले 40 था, अब ये जो है आधा भाग घुलनशील हो गया तो बचा 20, इसका आंसर 20 होगा। मैंने क्या किया था, तो यहाँ पे लिखा है कि इसे पानी में उबाल कर पकाया जाता है जिससे इसका भार दोगुना हो जाता है। तो यानी कि मैंने ये सोचा कि जब पहले 40% था तो अब 80% हो गया, फिर तुमने जो आधा घुलनशील कर दिया तो बचा तो 40 ही, तो मैंने 40 ग्राम लगाया था, जो कि मतलब मेरे को एक तरीके से सही भी लगता है। बट हो सकता है इन्होंने ऐसे माना है कि भार तो दोगुना हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन जो है फाइबर का आधा भाग घुलनशील हो गया है। पानी में वाला फिर पकाया, वो चीज़ अलग अलग है या एक ही है, इसका भी थोड़ा सा इशू रहेगा। अभी भाई ओके नेट स्लो है, प्लीज़ चल जाओ जैसे चल रहे थे, नहीं चलेगा क्या ये, यहाँ पे थे ना हम, प्लीज़। ओके, तो ये चीज़ है, ये देखो 2x की वैल्यू 1 ग्राम हो गई, फाइबर की मात्रा ये 40% है, हाँ 40% है, 40 ग्राम, आधे घुलनशील हो गए तो 20 ग्राम बचा, वो तो ठीक है। बट वो तुमने लिखा है ना कि भार दोगुना होता है, तो शायद टोटल भार दोगुना होता हो। 2x की वैल्यू 200 है, अच्छा 100, गॉट इट, आई गॉट इट। 2x की वैल्यू है 200, तो x की वैल्यू 100 हो गई, x की वैल्यू 100 हो गई, तो उसमें 40% यानी कि 40 ग्राम है, आधे घुल गए यानी कि 20 ग्राम बचा, बात तो सही है। 2x की वैल्यू 200 है, x की वैल्यू 100 निकालेंगे, फिर 100 पे सारी चीज़ें देखेंगे। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, AC को आधार मानते हैं, तो मैं ये कर रही थी, इसमें बहुत टाइम दिया, मैं सोचा AC के बीच की दूरी निकाल लूँ, तो मैंने निकाली
कि वो 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो 5 आ गई दूरी बीच की दूरी 5 आ गई। तो हमने सोचा कि 1/2 गुणे 5 गुणे h में जो होता है, यानी कि 2.5 गुणे h की वैल्यू जो है वो इन तीनों बिंदुओं से मैं क्षेत्रफल निकाल लूँ, उसके बराबर होगी। तो मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा रही थी, बट मेरा आंसर नहीं आया था। लेकिन लगेगा तो ऐसे ही, देखो ये देखो ऐसे ही लगाया है 1/2, ये 5, ये देखो 5 इनका भी आया है हाइट। तो ये चीज़ मैं गलत निकालनी होंगी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। कुछ गड़बड़ कर रही थी मैं इसमें, बाकी था ये इजी। अब ये क्या है, आतंकवाद हमारे समाज को बाधित कर रहा है और हमारे विकास के प्रयासों को कमज़ोर कर रहा है। हाँ, तो इस सेकंड से लड़ने का एकमात्र उपाय है। अच्छा, लेकिन कारण और प्रभाव वाला है कि बिना किसी आपत्ति और दोहरे मानदंड से मजबूत और कार्यान्वित किया जाए। तो मैंने लिख दिया था स्वतंत्र कारणों के हैं, जो कि गलत है। अब जो है सो है, ये क्यों गलत कर दिया था, इसमें क्या था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि मेरा गलत हो गया। देखो जो बड़ा वाला था, जो बड़ा था वो खाली हो गया है। मैंने याद किया था, मैंने ये सोचा कि जो बड़ा है वो खाली हो गया है, तो जो बड़ा था मैंने उसको खाली कर दिया था। इस प्रकार से मैंने जो है 4th लगा दिया था, नहीं ये 3rd लगा दिया था मैंने। लेकिन भाई देखो, ये जो तीर जुड़ा है बड़े वाले से जुड़ा है, और जो तीर से जुड़ा है उसको खाली करा। तो ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। तूने तो फिगर ही चेंज कर दिया, छोटे को बड़े की जगह, बड़े को छोटे की जगह कर दिया। तो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें खुद ही ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। ये वाले क्वेश्चन, कुछ कंबल तकिए हैं, कुछ कंबल जो हैं, ये कंबल हो गया। और ये इसमें, ये पहले मुझे समझ नहीं आता था कि सभी तकिए कुशन है। ये चीज़ मैं कंडीशन समझ नहीं पाती थी, शायद कुछ ऐसा था। नहीं, ये समझ लेती हूँ मैं। कंबल जो हैं तकिए हैं और सारे तकिए कुशन हैं, तो कुछ कंबल के कुशन होने की संभावना है। तो क्यों नहीं है, बिल्कुल संभावना तो है ही है। अच्छा, कुछ संभावना क्यों है, वो रियल है तो सच है, संभावना की बात ही नहीं है। सभी तकिए कुशन है और कुछ कंबल तकिए, इसलिए कंबल कुशन निश्चित रूप से सत्य है, संभावना की बात थोड़ी है, निश्चित रूप से है ये चीज़। वाह, ये नहीं कर पाई आप, ध्यान दीजिए इन सब में। इसका बस एक ही उपाय है, ध्यान देना पड़ेगा इन सब में, और कुछ नहीं है, उपाय ही नहीं है कोई दूसरा। ओके, सेक्शन 2 के देखते हैं क्वेश्चन सारे। सेक्शन 2 में सारे क्वेश्चन देखेंगे एक लाइन से। ओके, तो ये रिनाउंस करना, एंटोनिम बताना था, ये भी ठीक है। द डैश ऑफ द वर्कशीट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो रिकॉन्सिलिएशन होता है, देखिए सीलिया आता है इसमें, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन, तो ये रिकॉन्सिलिएशन जो होता है, ये रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द वर्कशीट इज़ नॉट, रिकॉन्सिलिएशन, सिलिया आता है, सिलिया, ठीक है, सिलिया। मैंने क्या कहता है, सिलासन करते थे, कॉन्सिलाशन नहीं होता, कॉन्सिलिएशन होता है, सिलिएशन, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन, ILI आता है, ILI। बैक टू बैक हो रहा है वही चीज़। ओह, थोड़ा पढ़ तो लो कम से कम। बिकॉज द नेबर्स आर कंप्लेनिंग, बिकॉज द नेबर्स विल कंप्लेन, yes, will complain. So Sabrina was continuously being asked for diamonds. So they were continuously asking Sabrina. The students were able to get better from college early, so they went to the, yes, the students were able to get better from college early. So they went to the movies. The students were able to get better क्या होता है, मतलब कि शायद वो कॉलेज से बाहर निकल, द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्ली, सो दे वेंट टू द मूवीज़। मैं बता नहीं सकती इसमें मैंने क्या लगाया और क्या सही, बिकॉज ये सेंटेंस 50 बार मेरे सामने आ चुका है। द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्ली, अर्लियर तो नहीं होगा, अर्ली नहीं, स्टूडेंट्स वर एबल इज ग्रामेटिकली करेक्ट, वेंट टू द मूवीज सही है। एबल टू गेट बैक, अच्छा, गेट बैक फ्रॉम द कॉलेज अर्ली, गेट बैक होगा, गेट बैक फ्रॉम द कॉलेज अर्ली। लिनेंसी, स्टर्नेस हो जाएगा, इंटो, थ्रो थिक एंड थिक, एंड आई वर वाचिंग द शो।
उफ, फिकल होता है। उफ, बहुत आवाज़ होती है मेरे मोहल्ले में। फिकल है यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट है। अनचेंजिंग तो फर्म हो जाएगा। नेशनल पर्सन इंगेज्ड इन वार और कॉन्फिडेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, तो बेलिजरेंट होता है वो। जेनिथ पीक, द थर्स वाइफ वाज अ गुड रीडर बिसाइड्स है ना। बिसाइड तो होता है पास बैठना, बिसाइड तो। ये सब ठीक है, आसान थे आई थिंक, सब आसान से आसान था। 6 सेकंड में उड़ा दिए हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, मार्क भी किया है। अलाउड अपील और डिमांड, अलाउडली अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। इन टाउट्स तो वो होता है जो कार के इधर उधर से चलते हैं वो सब। क्लेमर भी नहीं होगा तो हल्ला गुल्ला होता है, क्लेमर ही होगा। यस, क्लेमर बोलते हैं, प्रोटेस्ट अलग चीज़ होता है, गैम्बिट तो अलग है। क्लेमर होता है टू मेक अ लाउड कंप्लेंट, और डिमांड को बोलते हैं क्लेमर। ठीक है, जोर से शिकायत करना या मांग करना इस क्लेमर। प्लासिड तो उसका हो जाएगा। इंटो पूछा है, ओके, तो रेवरेंस की स्पेलिंग, ओके सॉरी, रेवरेंस ये होता है रेवर करना, रेवरेंस। मेरे को तो लग रहा है मैं सेम मॉक दोबारा दूँ तो मैं फेल हो जाऊँ। पैसे रिलेटेड थे कुछ क्वेश्चन। इन न्यू स्टडी पब्लिश्ड होता है, बट मैंने ने मतलब ये पहले यही लगाया था पब्लिश्ड, फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ तो मैंने रजिस्टर लगा दिया। ओवर थिंकिंग ये तो छोड़ दिया था मैंने। ओनली नॉर्वे प्रोब्स इट्स प्री पैंडमिक लाइफ, ओनली नॉर्वे बीट्स, अच्छी वो तो छोड़ दिया था। बीट्स पता नहीं क्या अजीब अजीब से वर्ड ही लग रहे हैं मुझे, बड़े अजीब अजीब से। मीनिंग सरपासिंग और एक्सीडिंग लाइक एक्सपेक्टेंसी। मुझे बस इतना पता था कि चंद्रगुप्त वन जो था, अच्छा हाँ इसका बेटा समुद्रगुप्त था। ये ऋषियों के साथ इसका गठबंधन था। समुद्रगुप्त जो था, कुमारगुप्त ने बनाया था नालंदा। शकों को पराजित किसने किया था? शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त ने। हाँ, और ये था 4 में जगह, 1 मिनट, शकों को पराजित, 1 मिनट, पहले में डी, दूसरे में सी है। ये दक्कन तक ले गया था समुद्रगुप्त, ठीक है समुद्रगुप्त, यस। चाली, झुमरा, नाडू, बांगी सब सत्तरिया है। अब देसाई लियाकत योजना जो मैंने पहली बार पढ़ ली ज़िंदगी में, देसाई लियाकत योजना, तो इसमें अल्पसंख्यकों को 20% और अच्छी सीटें आवंटित करने का सुझाव दिया गया था। पता नहीं, जाने दो इस तरह का क्वेश्चन। सही उत्तर का प्रश्न करिए। हुआ करते निक्षेपण, निक्षेपण क्या होता है? डिपॉजिट करना, यस, डिपॉजिट करने से। तो बजा 10 और लोएस बनते हैं इससे। पढ़ लेते हैं इनको एक बार सारी। तो डिपोजिशनल वाले जो हैं बजार्डस, क्या पढ़े इसको, हम प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं। बजार्डस आर ब्रॉड जेंटली स्लोपिंग डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म्ड बाय द coalescing of several alluvial fans along a mountain fount. They are typically formed by the deposition of sediment. लोएस तो वो होता है, यस पढ़ा है, लोएस तो हमने पढ़ा है, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा ये सब भी। इसमें मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है इसमें। ये कैसे सही हो गया मेरा? डैश के संरक्षण में जो है, ये मुझे कुछ याद था, पढ़ा है। हाँ, ये तो हमने पढ़ाया था, PYQ पार्ट में था ये क्वेश्चन। कौन था ये भी जल्दी, PYQ पार्ट 3 में ही हमको लग रहा था ये, कि 4 में था, मतलब ये पढ़ा है अभी जल्दी किसी लेक्चर में मैंने देखा था इसको फिर से। सही है, यही तो होता है कि आप पढ़ लोगे तो आपको कुछ ना कुछ याद आएगा। आप चारों ऑप्शन देखोगे तो आपको ध्यान आएगा, भाई टीएम वर्गीज और कार्तिक जन्म कहाँ से आ गया? ये निर्मित पढ़ा होगा एक बार, ध्यान आएगा। गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कथक कूंदनी को दिया है। 1950 से बनी थी, 1 साल का टर्म होता है, प्राइवेट मेंबर ही होते हैं सब, 30 सदस्य सब लोकसभा से होते हैं। विंटर गेम्स का शुभंकर है हेम तेंदुआ। इसमें मुझे देखो चिनूक पता थी, ठीक है, चिनूक के बारे में मुझे पता था। बोरा पता था ठंडी होती है, और मिस्टल भी ठंडी होती है, बस इतना पता था मुझे कि ये दो ठंडी है, दोनों गर्म है। तो इस प्रकार से मैंने 2 ऑप्शन काट दिए थे, ये और ये, फिर ये 2 में कन्फ्यूजन था मुझे। फिर इसमें कैसे किया था, ए में होगा 3। चिनूक जो होती है तेज़ी से ये रॉकी पर्वत के साइड में बर्फ़ पिघलाती है।
हाँ, रॉकी बर्फ होती है, उधर बर्फ पिघलती है। बी में होगा 2, ठंडी पवन जो तापमान में काफ़ी गिरावट लाती है। सिरोके फ्रांस, फ्रॉक पहना था और उसको रोके हुए थी, फ्रॉक को। अब हवा में उड़ने लगती है ना, तो रोके फ्रांस। मिस्ट्रल जो है, 1 मिनट में गलत क्यों याद कर ली यार, क्या गलत याद कर ली? सिरोके जो है ये गरम है। ओके, सिरोके गरम है, सही से पढ़ो। देखो चिनूक जो है, हाँ चिनूक गरम है, सिरोके गरम है, दोनों गरम है ना। हाँ, सिरोके गरम है जो सहारा। ओके रोक लो, कोई आदमी बहा जा रहा था एकदम पानी में, तो उसको सहारा मिल गया। सहारा में उत्पन्न होती है सिरोक को। जो फ्रांस है ना, फ्रॉक, तो फ्रॉक जो है ये मिस्टल है, ठीक है, मिस्टल ठीक है, मिस्टल फ्रॉक है। कोई मिस है, उन्होंने फ्रॉक पहनी है, मिस्टल फ्रॉक। और ये बोरा जो है वो एड्रियाटिक सागर वाले हैं। बाकी तो इजी थे क्वेश्चंस। महापद्मानंद ने की थी मानव की स्थापना, सही है। ये थोड़ी ले गया था, आजाद नहीं ले गया था, ये इसका लड़का था ना, अब वो उदाइन वो ले गया था। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1965 में हुआ था। जूडो क्लब, ओके, जूडो फेडरेशन जो 1965। तो मैंने पढ़ा था। सारे दे रखे, वाह बहुत अच्छा किया, सारे दे रखे, मैं रिवाइज कर लेती हूँ। देखो, ए से है असेंबल, बनेगी, ठीक है, ए से असेंबली होगी, बनेगी। बी से जो होगा उसका, नहीं ए से असेंबल होना, असेंबल ग्राम सभा, सॉरी वो तो समारोह में है ये वाला असेंबल। देखो पहला ए है ग्राम सभा, बी से बनेगी तो पंचायत बनेगी, सी से जो है कंस्ट्रक्शन होगा, डी से जो है दलित का रिजर्वेशन, ई से जो है 5 साल की अवधि, एफ से फेल अयोग्यता, जी से है शक्तियाँ प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, ठीक है, पावर, गर्ल पावर। आई विल गो टू गोवा, अब उसके लिए चाहिए मनी, तो मनी इज वित्तीय स्थिति। ओके चुनाव करा लेंगे, ओके। सिरसा सूरी धार्मिक विस्तार का थोड़ी ना था इसका, ये समझ है नहीं था। पहली महिला सूबेदार जो है वो है प्रीति रजक। कंप्यूटर में IPv4 का आकार होता है 32 बिट का। दूरस्थ लागने की सुविधा, स्टेलनेट। हार्ड डिस्क की जानकारी का संयोजित चुंबकीकरण। मुख्य निर्देशिका को रूट कहा जाता है। ये मैंने पढ़े हैं। वायरस कौन कौन से होते हैं? पॉलीमॉर्फिक होता है, मल्टीपैराटाइड भी होता है, वोट सेक्टर भी होता है। अच्छा पढ़ लिया है तो पता है, पहले थोड़ी ना पता था मुझे ये। यस, पावर पॉइंट में 400% होता है, वर्ल्ड में 500 होता है। नहीं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, थका क्यों लगता है मुझे, इतना आदत नहीं मुझे ज़्यादा बोलने की। तो मैं धीमी बोलूँगी क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ है चीज़ों को रिवाइज़ करना, राइट, ना कि पढ़ाना। लेकिन वैसे कौन सा एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो वो तो लाइन प्रिंटर होता है। मीनू बार होता है रिव्यू, ठीक है। तो बस यही था जो था, और देखिए कुछ मार्क फॉर रिव्यू किया हो तो इजी क्वेश्चन थे सब। बस ये किया क्वेश्चन अच्छा था। ग्लैमोर जो प्रोटेस्ट करते हैं ना चिल्ला चिल्ला के, वो। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। 6 नवंबर को मैंने टेस्ट किया था, बहुत पुराना है ये। वाह, मेरे बहुत कम नंबर हैं इसमें वैसे। किसमें कुछ लोग मतलब हैं, मतलब ऑथेंटिक भी होते हैं, मुझे पता है उनके सबके इतने अच्छे नंबर हैं। सो